बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में 86 साला औरत का रेप, शहरियों में गमो गुस्सा, पूरा इंडिया शौक में है। मौजूद नाज़रीन, 86 साला दादी का रेप हुआ है इंडिया में। इसी तरह का दिल दहला देने वाला एक वाक़या दिल्ली में हुआ। पुलिस ने एक 30 साला शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक 86 साला दादी को रेप और इस पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की सरबराह स्वाति मालीवाल ने बीबीसी को बताया कि पीर को एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर दूध वाले का इंतज़ार कर रही थी कि एक शख्स वहां आया। उसने उसे बताया कि दूध वाला आज नहीं आ रहा है और साथ ही कहा कि वो इन्हें उस जगह ले जाएगा जहां दूध मिल रहा है। बूढ़ी औरत ने उसका भरोसा किया और उसके साथ चल पड़ी। स्वाति मालीवाल के मुताबिक वो शख्स इस खातून को एक करीबी फॉर्म में ले गया, जहां उसने उसका रेप कर दिया। वो रोती रही और उसकी मिन्नतें करती रही कि वो उसे छोड़ दे। उन्होंने इसे यहाँ तक कहा कि वो इसकी दादी के बराबर हैं, लेकिन उसने एक ना मानी और जब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ाहमत की तो वो बेरहमी से उन पर तशद्दुद करता रहा। मुकामी गांव वाले वहां से गुजर रहे थे जब उन्हें चीखें सुनी तो मदद के लिए आए और उनको इस शख्स से छुड़ाया। बाद में उन्होंने हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। स्वाति मालीवाल ने, जो मंगल को उन खातून से मिलकर आई हैं, बताया कि मुलाकात बड़ी दिलखराश थी। उनके हाथों पर मुकम्मल झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। जब आप सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है तो आपको बहुत सदमा पहुंचता है। उनके चेहरे और पूरे जिस्म पर जख्म हैं और उन्होंने मुझे बताया कि अंदामे नहानी से भी खून निकल रहा था। वो इंतहाई सदमे की हालत से गुजर रही थी। स्वाति मालीवाल का मुतालबा है कि हमलावर को सजाए मौत दी जाए, जिसके मुताल्लिक़ वो कहती हैं कि वो इंसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और शहर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख रही हूँ कि इस मुकदमे की फास्ट ट्रायल सुनवाई हो और इसे 6 माह में लटका दिया जाए। रेप और जिनसी तशद्दुद दिसंबर 2012 से तवज्जो का मरकज़ है, जब दिल्ली में एक 23 साला फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट को एक चलती बस में गैंग रेप किया गया था। वो बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान इंतकाल कर गई थी। इस घिनौने फेल में मुलव्वस 4 अफराद को मार्च में फांसी दे दी गई थी। लेकिन जिनसी जराइम पर मुकम्मल फोकस के बावजूद भी इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में पुलिस ने 33,977 केसेस रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब है कि हर 15 मिनट में एक रेप। लेकिन रेप के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कहते हैं कि दर हकीकत हकीकी नंबर इससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं करवाए जाते और सब खबरों में भी नहीं आते। सिर्फ बहुत ज़्यादा जालमाना और चौंका देने वाले ही प्रेस में रिपोर्ट होते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में जब इंडिया कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुश्किलात का शिकार है, ऐसी भी इतलात हैं कि कोविड-19 की मरीज़ा को ले जाने वाली एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसे रास्ते में रेप कर दिया। गुज़श्ता माह गन्ने के खेत में एक 13 साला लड़की को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया था और उसके वालिद का कहना था कि उसकी आंखें निकाल दी गई थीं और ज़ुबान काट दी गई थी। जुलाई में एक 6 साला बच्ची को भी अगवा करने के बाद रेप किया गया था और इस पर हमला करने वाले ने उसकी आंखों पर जख्म लगाए थे, जो कि बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि वो हमलावर की शिनाख्त ना कर सके। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन योगिता बयाना, जो कि गैर सरकारी तंजीम पीपल्स अगेंस्ट रेप इन इंडिया के लिए काम करती हैं, कहती हैं कि मैं एक माह की बच्ची और एक 60 की दिहाई में औरत से मिली हूँ जिन्हें रेप किया गया था। दिल्ली में दिसंबर 2012 में होने वाले बहमाना बस रेप के बाद, जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत की गई, इंडिया ने रेप के जुर्म को सख्त कवानीन मुतारफ़ कराए, जिनमें बेरहम केसेस में मौत की सज़ा भी शामिल थी। ये भी वादा किया गया था कि रेप केसेस में फौरी तौर पर अदालतें लगेंगी और मुजरमों को सज़ाएं दी जाएंगी। ताहम सरगर्म कारकुन कहते हैं कि अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। बयाना कहती हैं कि सूरत हाल नहीं बदली है, क्योंकि औरतों
लड़कियों की हिफाजत को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए, लेकिन वो तो वहाँ कहीं नज़र नहीं आती। इंडिया बैरूनी सिक्योरिटी पर बात करता है, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि अंदरूनी सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? आप औरतों और लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बयाना कहती हैं कि उन्होंने रेप का शिकार औरतों के लिए इंसाफ के मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 100 से ज़्यादा खत लिखे हैं और उन्हें अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। वो इसके मुतल्लिक़ क्यों नहीं बोलते? जब मोदी अपोजिशन में थे तो उन्होंने कई रैलियों में दिल्ली को रेप का दारुल हुकूमत कहा था। 2014 में वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद लगता था कि ये उनकी तरजीहात में शामिल था, क्योंकि उन्होंने अपनी यौम आज़ादी की पहली तकरीर में रेप पर बात की थी और वालिदैन को मशवरा दिया था कि किस तरह वो बेटियों की और बेटों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम इन रेप्स के मुतल्लिक़ सुनते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। उन्होंने वालिदैन को कहा कि हर घर में वालिदैन अपनी बेटियों से बड़े सवाल करते हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, कब वापस आएंगी, और कहते हैं कि जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उन्हें ज़रूर इतला दें। लेकिन क्या आपने कभी अपने बेटे से पूछा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसके कौन दोस्त हैं? बहरहाल जो शख्स रेप कर रहा है वो भी तो किसी का बेटा है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बेटों पर भी ज़रूर नज़र रखें। इंडिया जैसे जागीरदाराना और पिदरशाही मुआशरे में इसे एक अहम ऐलान के तौर पर देखा गया, लेकिन इसके बाद से जिनसी तशद्दुद के केसेस में इजाफा हुआ है और कई एक में बाअसर अफराद भी शामिल हैं। और 2018 में एक ट्वीट के ज़रिए जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि इंडिया की बेटियों को इंसाफ मिलेगा, वो ज़्यादातर चुप ही रहे हैं। उनका ये ट्वीट भी उस वक्त सामने आया है जब उनकी पार्टी कुछ अफराद के मुतल्लिक़ रेप की खबरें शायद सुर्खियों में हैं। बयाना कहती हैं कि कोई जादू की छड़ी, कोई एक चीज़ सनफी तशद्दुद के इस मसले को रात भर में गायब नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। पुलिस और अदालती इस्लाहात, पुलिस और वकला में ज़्यादा हसासियत और तफ्तीश के बेहतर आलात, लेकिन सब बढ़कर हमें बेहतर सनफी आगाही की ज़रूरत है। हमें ज़हनीतें बदलने के लिए काम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जुराइम को सिरे से होने ही ना दिया जाए। वो कहती हैं कि यही मुश्किल काम है। ऐसा कोई इशारा नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, सनफी तशद्दुद को रोकने के लिए संजीदा है। मैं इस फील्ड में 8 साल से काम कर रही हूँ। मैं कभी भी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली जो वाकई इस मसले के मुतल्लिक़ संजीदा हो। बयाना कहती हैं कि अवामी जगहों पर हर किस्म के मसाइल पर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, हुकूमत की कामयाबियों के मुतल्लिक़, कोविड-19 के मुतल्लिक़ या लोगों को मनशियात से बाज रखने की हदायत के मुतल्लिक़। लेकिन क्या आपने शहर में कोई बिल बोर्ड देखा है जो रेप या सनफी तशद्दुद के मुतल्लिक़ हो? वो कहती हैं कि हम अक्सर बिल बोर्ड्स पर मोदी के पसंदीदा नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखते हैं। मैं कहती हूँ कि हम इसे इस तरह क्यों नहीं बदल देते कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मौजूद नाजरीन, आज की वीडियो में हमने उस वाक़े का ज़िक्र किया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि इंडिया में 86 साला औरत का रेप कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।